ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सकट चौथ व्रत कथा लेकर आए हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में नव वर्ष का पहला माह यानी जनवरी जारी है। इस माह में लोहड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति जैसे बड़े पर्व मनाए जाते हैं, जो सभी के लिए बेहद खास है। हालांकि यह माह महिलाओं के लिए अति शुभ माना जाता रहा है। दरअसल जनवरी माह में सकट चौथ का व्रत भी रखा जाएगा। यह संतान की लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं विधि अनुसार भगवान गणेश और माता सकट की पूजा करती हैं। इतना ही नहीं, सकट के दिन निर्जला उपवास भी किया जाता है, जिसका पारण चांद निकलने पर होता है। पंचांग के अनुसार 17 जनवरी 2025 को सकट चौथ का पर्व मनाया जाएगा, जिसे तिलकुटा चौथ, वक्रतुंड चतुर्थी और मांगी चौथ के रूप में माना जाता है। कहते हैं कि जो भी महिला सकट का व्रत रखती है, उन्हें सकट व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे संतान के जीवन और परिवार दोनों में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे में आइए इस कथा के बारे में जानते हैं। सकट चौथ व्रत कथा। सकट का व्रत भगवान गणेश की पूजा को समर्पित होता है। कहा जाता है कि यदि सच्चे भाव से सकट का उपवास रखा जाए तो संतान सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन सकट व्रत कथा का पाठ करना बेहद शुभ है और ज़रूरी है। इससे उपवास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सकट के व्रत की कथा को लेकर कहा जाता है कि एक ऐसे भगवान शिव जी की कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण करना चाहता है। शिव जी की यह बात सुनकर दोनों ने स्वयं ही इस कार्य के लिए सक्षम समझा। गणेश जी और कार्तिकेय के जवाब सुनकर महादेव ने कहा कि तुम दोनों में से जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटेगा, वही देवताओं की मदद करेगा। शिव जी के इस वचन को सुनकर कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। लेकिन इस दौरान भगवान गणेश विचार मग्न हो गए कि वे चूहे पर ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे, इसमें बहुत समय लग जाएगा। इस समय गणेश जी को फिर एक उपाय सूझा। वह अपने स्थान से उठकर अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करके वापस आ बैठ गए। वही पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके कार्तिकेय भी लौट आए और स्वयं को विजय बताने लगे। फिर जब भोलेनाथ ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा तो गणेश जी ने अपने उत्तर में कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। गणेश जी के जवाब सुनकर शिव जी ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इतना ही नहीं, शंकर जी ने कहा कि जो भी साधक चतुर्थी के दिन तुम्हारा श्रद्धा पूर्वक पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को देकर अर्घ देगा, उसकी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड, आज हमने सुनाई आपको सकट चौथ की व्रत की कथा। बोल सकट भगवान की जय। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।